लिहाजा माइनस इमरान खान पीटीआई की तस्वीर में शायद कुछ भी नहीं बचेगा। इस वक्त एक बार फिर से इमरान खान पर नाअहली के जो बादल हैं वो मंडला रहे हैं, जिस पर अगरचे तो फवाद चौधरी ने ये कह दिया है कि इमरान खान को नाअहल करने की किसी में हिम्मत नहीं है, लेकिन फवाद चौधरी या पीटीआई तो उन्हें वजारत उज़्मा से भी निकलते हुए नहीं देख रही थी, लेकिन वो हो गया जिसका पीटीआई तसव्वुर भी नहीं कर पा रही थी। असद उमर की जमात इस वक्त पीडीएम की वफाकी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा जन है और अर्ली इंतखाबात को लेकर हुकूमत को 1 महीने का अल्टीमेटम भी दे चुकी है, जबकि 13 अगस्त को इस्लामाबाद में हुकूमत मुखालिफ एक बड़ा इज्तिमा करने का तहरीक इंसाफ ने ऐलान भी कर दिया है, जिसमें वो हुकूमत को घर भेजने के लिए अपने रास्ते इक़दाम और आइंदा की जो उनकी स्ट्रैटेजी होगी नए इंतखाबात को लेकर जो उनके मुतालिबात होंगे वो आवाम के सामने रखेंगे। मगर वफाकी हुकूमत पीटीआई के अल्टीमेटम के बरक्स अपनी मुद्दत पूरी करने की कोशिशों में लगी है और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन का जो ममनुआ फंडिंग केस का फैसला है इसको लेकर एफआईए को भी एक्टिवेट कर दिया है। तहकीकात के एफआईए के जरिए तहकीकात होंगी। दूसरी तरफ आम इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ की वतन वापसी को लेकर भी स्ट्रैटेजीज बन रही हैं। लंदन में यहाँ मुलाकातें हो रही हैं और इत्तलात हैं कि पार्लियामेंट में बिल लाकर नवाज शरीफ की नाअहली की सज़ा जो है वो ख़त्म की जा सके। क्या सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देने का कोई ख्याल, कोई मंसूबा या कोई मुफाहमत ज़ेरे गौर है? इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं असद उमर साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। असद उमर साहब, वाकई आपको बड़ा ब्रिलियंट आइडिया लगा था जब आपको ये ऑफर की गई कि 3 लोगों के नाम दे दें, हम एक नाम आपका भी शामिल कर देंगे, तो उस वक्त क्या आपके जहन में आया? पहली सोच क्या आई? पहले अल्फाज जुबान से क्या निकले आपके? आपने मेरा जवाब काट दिया। उसी इंटरव्यू के अंदर मेरा जवाब भी है। मेरा जवाब यह था कि आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इमरान खान के अलावा तहरीक इंसाफ में है क्या? बिल्कुल ये जो सोच है ना, अगर अभी भी आज भी मैंने ये ट्वीट किया था, अगर कोई सोचता है आप तहरीक इंसाफ तो छोड़ें, आपके ख्याल में अगर इमरान खान के बगैर पाकिस्तान में जमहूरियत चलाई जा सकती है ना मौजूदा सूरत हाल में, तो ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और इस वक्त इमरान खान की जो मकबूलियत है वो शायद पाकिस्तान की तारीख में किसी लीडर की कायद-ए-आज़म के बाद से या लियाकत अली खान के बाद से नहीं गुजरी। और इस वक्त जिस तरीके से पाकिस्तान की इतनी बड़ी तादाद उनके पीछे खड़ी है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स है ना, इसको एक्सपेरिमेंट्स करने छोड़ दें। इंशाल्लाह ताला कुछ भी नहीं होगा। कोई केस है कोई नहीं, मतलब होगा किस बुनियाद पे? कोई कानूनी बुनियाद ही नहीं है इमरान खान को हटाने की या -1 करने की। लेकिन ये जो टाइम जाया कर रहे हैं ना, ये सोच के और ये ख्याली पुलाव बनाकर ये सोचना भी छोड़ दें। जब आपने इतना ब्लंटली इनकार किया, जवाब दिया, तो आगे से रिएक्शन क्या था जो लोग ऑफर कर रहे थे? नहीं, अच्छा, एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं। मैंने उस इंटरव्यू के अंदर भी ये कहा था कि ये एक बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए कि मेरे सामने कोई फौजी नहीं खड़े हुए मुझे ये ऑफर कर रहे थे। अच्छा। वो सिविलियन लोग थे, 2 पार्टी के नहीं थे, हमारे तहरीक इंसाफ की। ये कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, सिविलियन लोग थे जिन्होंने ये की। किसी और सियासी जमात के लोग थे? जी, किसी और सियासी जमात के लोग? नहीं, कोई सियासतदान नहीं थे। तो मैं वही सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये क्लियर होना चाहिए। और मैंने उसी इंटरव्यू के अंदर ये भी कहा था कि मुझे नहीं पता कि पीछे से किसी का पैगाम आ रहा था, संजीदा ऑफर थी, बट ये हुआ जरूर था, ये बातचीत जरूर हुई थी। और अक्सर जो है इसका जिक्र भी आता रहता है। लेकिन जो जवाब मेरा उस वक्त था, मेरा आज भी वही जवाब है कि जो समझता है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान के बगैर हो सकती है, उसकी दिमागी हालत जाहिर है उनकी हैसियत ऐसी होगी ना, जिन्हें बनी गाला के अंदर आने की इजाजत मिली, वो बनी गाला आ सके। कोई मजबूत किस्म का कोई शख्सियत थी वो 2 शख्सियात, कोई आम बंदा तो नहीं होगा कि खड़े आ गया बनी गाला में, असद उमर को बुला लिया, असद उमर को रोक लिया। आम बंदा नहीं था, आम बंदा तो नहीं था, थे तो अहम लोग। अच्छा, उसके बाद आपने ये ऑफर इमरान खान को यकीनन बताई होगी, उनका क्या रिएक्शन था? इमरान खान को मैंने जाके बताया था कि ये ऑफर आई है और इसको हमने साफ अल्फाज में ये कह दिया कि हम किसी सूरत में ये करने को तैयार नहीं, और ये मामला ही खत्म हो गया। ये इमरान खान अगर चाहें भी ना, मैं आपको ये बता दूं, अगर इमरान खान चाहें भी तो हम में से कोई मानने को तैयार नहीं है इसको। तो इमरान खान साहब को तो आपने जाहिर बताया ही होगा कि वो 2 कौन लोग थे। अब मीडिया पे तो आप नहीं 2 लोगों के नाम ला रहे हैं। जी, वो उसके फौरन बाद वहां से निकल उधर से गार्डन से जाके हम इमरान खान के पास कमरे में वो बैठे हुए थे, प्राइम मिनिस्टर, उनके पास जाके मीटिंग हुई, उनको बताया कि क्या बात हुई। अच्छा, आपके अलावा भी 2 लोग जिनके साथ -1 की जो है ना वो बात की गई, कह रहे हैं ना 3 शख्सियात थी, 3 शख्सियात के नाम दे देते। आपके अलावा भी किसी का जिक्र किया?
नहीं, मैंने आपको ये बताया कि ये फॉर्मूला मुझे ये पेश किया गया कि ये एक फॉर्मूला बनाते हैं कि 3 नाम रखे जाएं जिसमें से एक नाम आपका हो। मुझे कोई 2 और नाम नहीं जिक्र किए गए, बट ये फॉर्मूला मेरे सामने पेश किया गया था, जिसको जैसे मैंने कहा कि जाहिर है उसमें कोई सोचने की या समझने की बात ही नहीं, इतनी अहमकाना बात जो है उसको क्या सीरियस को लेगा। लेकिन इमरान खान से प्रॉब्लम क्या है, ये आप लोगों ने डिग आउट करने की कोशिश की कि इमरान खान करप्ट है, इमरान खान पैसा बाहर ले गया है, इमरान खान ने बाहर जाके अपार्टमेंट खरीद लिए हैं अवाम के टैक्सेस के पैसे से, अवाम पार्टी को इमरान खान पार्टी को चला नहीं पा रहे हैं। मसला क्या है, माइनस इमरान खान करना क्यों चाह रहे थे वो लोग? मैं आपको बताता हूं कि क्यों ये बार बार बात आती है, क्यों -1 करना चाहते हैं इमरान खान को। पहले तो ये बात होती थी कि जो पाकिस्तान के सारे करप्ट सियासतदान हैं उनके खिलाफ इमरान खान जो है वो खड़े हो गए हैं, पूरी कौम को बेदार कर दिया है, तो इसलिए इमरान खान के खिलाफ है। लेकिन मैं बताऊं आपको, अब ये बात उससे ऊपर चली गई है। अब ये है कि एक पुराना निजाम है, वो निजाम बड़ी कामयाबी से चल रहा था, चेहरे उसके अंदर बदलते रहते थे, निजाम वही था। वो निजाम क्या था? चंद खानदान, चंद सियासी घराने और ताकतवर तबके आपस में बैठे बंद कमरों के अंदर फैसले हुए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले हो गए, कौम के मुस्तकबिल के फैसले हो गए। और कोई पाकिस्तान के कौम के पास इख्तियार नहीं कि वो अपने फैसले अपनी ताकत की बुनियाद पे कर सके। इमरान खान ने इस कौम को अपने पैरों पे खड़ा करके उस ताकत का एहसास दिला दिया। और 17 जुलाई को जो हुआ है ना, सबसे ज्यादा खतरनाक बात ये हुई है इन लोगों के लिए, ये जो स्टेटस को की कुव्वतें हैं, क्योंकि जलसे भी बड़े हो रहे थे, वो सबसे परेशानी भी थी, सब कुछ था। लेकिन जिस वक्त ये डेमोन्स्ट्रेट किया गया, ये बताया गया कि इस अवामी ताकत को हमारे पास ये भी सलाहियत है कि एक मुंतज़म तरीके से हम जाकर वोट भी डलवा सकते हैं और पाकिस्तान के अवाम की ताकत के ऊपर पंजाब का इक़्तिदार छीना भी जा सकता है और पाकिस्तान के अवाम इक़्तिदार अपने हाथ में ले सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया ना। ये खतरा है इमरान खान से इनको, और यही वो बैरूनी कुव्वतें जिनको आदत है पाकिस्तान को कंट्रोल करने की, ये उनके लिए भी खतरा है कि ये कैसा आदमी है। वो कहता है कि मैं आपका इंटरेस्ट नहीं देखूंगा, जो आपके लिए अच्छा वो नहीं देखूंगा, मैं वो देखूंगा जो मेरी कौम के लिए अच्छा है। सही, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि उन 2 शख्सियात ने असद उमर को ही बातचीत करने के लिए क्यों चुना, असद उमर को ही ऑफर क्यों की गई और कहा गया कि आपका नाम भी दे देंगे? क्या इसके पीछे ये वजह तो नहीं थी कि आपका जाहिर है जब आपको वजारत खजाना से हटाया गया उस वक्त भी बड़ी अफवाहें उड़ी कि शायद आप पार्टी छोड़ दें, शायद एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, शायद खुलकर सारे इख्तलाफात जो है वो पूरी अवाम के सामने आ जाएंगे। तो कहीं उनके जहनों में ये तो नहीं था कि बड़ा अच्छा मौका है, असद उमर को लॉलीपॉप दे देंगे हम वजीर आजम बनने का, और असद उमर शायद मान भी जाएं और अपना माजी का जो ग्रज है इमरान खान के साथ वो भी निकाल लेंगे? अच्छा, ये जरा सा अब मुझे जरा 2 मिनट दें, जरा मैं वो दिन याद दिलाता हूं कि उस दिन हुआ क्या था। ये पूरे 3 साल 8 महीने का जो इक़्तिदार था उसका वाहिद केस है। मेरी काबीना से तब्दीली जो है वो मैंने अनाउंस की थी। वो मेरी ट्वीट थी जिससे कौम को पता चला कि असद उमर वजीर खजाना नहीं रहेंगे। उसके बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उसी रात को मैंने काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम किया। अच्छा, जो मैं और वजीर आजम इमरान खान जो उस वक्त साथ बैठे और हमारी जो बातचीत हुई वो तफसील मैं नहीं बताना चाहता। मैंने उनके बारे में क्या इज़हार ख्याल किया, और ये सिर्फ बता सकता हूं कि जो मैंने ट्वीट में कहा था उस दिन, आप पढ़े जाके मेरी ट्वीट क्या कहती है, कि मुझे उस दिन उतना ही यकीन था कि नया पाकिस्तान बनेगा और इमरान खान बनाएगा जितना उससे एक दिन पहले था या उसके बाद रहा है। इसी तरीके से खान साहब ने मुझे क्या क्या कहा, लेकिन मैं सिर्फ आखिरी बात बता देता हूं कि जब मैं दरवाजे से बाहर जा रहा था उन्होंने मुझे आवाज दी, उन्होंने कहा, बड़ी रिलक्टेंटली मान गए कि अच्छा ठीक है मैं काबीना में नहीं होऊंगा। तो फाइनली उन्होंने मुझे आवाज दी जब मैं जा रहा था, ऐसा उन्होंने कहा, असद ये टेम्पररी है। अच्छा, मैंने कहा जी बिल्कुल टेम्पररी है। तो हमारे ताल्लुकात तो 1 घंटे के लिए, 1 मिनट के लिए भी खराब नहीं हुए। तो लेकिन आप समझते हैं ना कि इस ऑफर के पीछे ये वजह भी हो सकती है? सवाल मेरा ये था। अल्लाह जानता है और किसको ऑफर की होगी, मुझे तो ये नहीं पता कि किसी और को ऑफर की थी कि नहीं की थी। अच्छा, असद उमर साहब, लंदन में बड़ी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, 2 अहम शख्सियात यहाँ से लंदन गई हैं, तरीके ढूंढे जा रहे हैं कि किस तरह नवाज शरीफ की जो नाअहली है पार्लियामेंट में बिल लाया जाए, उसके ज़रिए ख़त्म करवाई जाए। और नवाज शरीफ चाह रहे हैं जी मेरी पहले सज़ा ख़त्म हो, मरियम की सज़ा ख़त्म हो, हमारे पहले पाकिस्तान जाने का रास्ता बनाया जाए, हम इंतखाबात में हिस्सा ले सकें। तो इन सब चीज़ों पर गौर हो रहा है। तो अगर ये सब कुछ होता है, इन अदर वर्ड्स डील होती है,
नवाज शरीफ के साथ, तो क्या पीटीआई इसको एक्सेप्ट करेगी? क्या उस सूरत में आप लोग इंतखाबात में हिस्सा लेंगे? कि आप लोगों का तो एक बयानिया है एहतसाब को लेकर, करप्शन को लेकर, फिर इन लोगों की एहतसाब करप्शन की एक कहानी जो आप पिछले अरसे से 10-12 सालों से सुनाते आ रहे हैं आवाम को, तो क्या इस सिस्टम में आप लोग रह के सियासत कर सकेंगे फिर? देखिए, इसमें दो चीजें, दो मुख्तलिफ पहलू हैं, इसके मैं बता दूं। पहला तो यह है कि तहरीक इंसाफ जो है वो कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखती है, और जो भी फैसले हुए हैं कोर्ट्स के जरिए, चाहे वो फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ हुआ हो या वो फैसला इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुआ हो, हमने उस फैसले को कबूल किया है। हुकूमत इमरान खान की घर भेज दी गई, रात को 12 बजे अदालतें खुल रही थी, उसके बावजूद इमरान खान ने इस फैसले को माना और हुकूमत घर चले गई। तो जो भी अगर कानून के जरिए, एक आइन के जरिए फैसला होता है, उस फैसले के ऊपर हम तनकीद कर सकते हैं, ये हमारा आइनी हक है फैसले पे तनकीद करना। लेकिन हम मुस्लिम लीग नून नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करवा देंगे, लोग जत्थे वहां से पंजाब हाउस से बनाकर, या हम कोटा बेंच बना के सूटकेस ब्रीफकेस चला के जो है हम चीफ जस्टिस को ही बदलवा देंगे। सो पहली बात तो ये बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए, जो भी काम होना है वो कानून आइन के मुताबिक हो। हमें तो नहीं नजर आता कि किधर कानून के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो हतमी फैसला करते हैं तहरीक इंसाफ उसको कबूल कर लेती है। दूसरा मैं आपको बताऊं, ये जो तमाशा चल रहा है ना, वो माँ ने अपने बच्चे को अगर सुलाना होता है तो माँ को डराने के लिए बोलती है कि जल्दी से सो जाओ वरना बहू आ जाएगा। तो ये जो बहू से हमें डराया जा रहा है कि नवाज आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे कॉन्फिडेंस, आप कोई इक्वल मैदान, बराबरी का मैदान दें जिसमें पीछे से ना जा रही हो, और बराबरी का मुकाबला दें इमरान खान को मुकाबला नवाज शरीफ। इलेक्शन करने से तो उनको कोई नहीं रोकता ना, आए कैंपेन करें, चाहे वो वजीर आजम बन सकते हैं या नहीं बन सकते। नवाज शरीफ बमुकाबला इमरान खान, अगर इमरान खान ने फिर भी 2/3 ना लिया तो मेरा तज्जिया मैं मान जाऊंगा कि मैं सियासत नहीं समझता हूं। तो ये कोई इतनी हमारे लिए कोई खौफ करने वाली बात नहीं है। आए नवाज शरीफ आगे करें। नवाज शरीफ को अगर बहू कह के कोई आप लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, आप डर नहीं रहे हैं, आप कहते हैं आप वेलकम करेंगे। हम डरने वाले नहीं है, हम डरने वाले नहीं है, बिल्कुल सही, बिल्कुल हम नहीं। लेकिन जो जोर शोर लगाया जा रहा है कि किसी तरह इमरान खान को नाअहल करवा दें, क्योंकि इमरान खान ने झूठ बोला है, झूठा जो है ना वो सर्टिफिकेट उस पर दस्तखत किए हैं, इस बारे में फिर क्या होगा? क्या आप लोगों की स्ट्रैटेजी होगी? डार साहब लंदन से बैठे इस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि इमरान खान नाअहल होने जा रहा है, जैसे उनकी कोई डील होगी कि हाँ इमरान खान को कमजोर करने का ये तरीका है कि पहले इमरान खान को नाअहल किया जाए फिर वापस लाया जाए उसको सियासत में। अच्छा, ये बिल्कुल आप जो है ना दुरुस्त कह रही हैं कि कम से कम डील हुई है या नहीं हुई है। मुस्लिम लीग नून वाले तासुर यही देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई डील हो गई है, कोई गारंटी मिली है। तो ये तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, कोशिश वो बिल्कुल जरूर कर रहे हैं, लेकिन कानून के अंदर इसकी गुंजाइश कोई नहीं है। वो जो उनकी ख्वाहिश है ना, वो कानून में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आप मेरे जो तजिया है, जाहिर है मैं तो इमरान खान के साथ हूं, तो मेरे तो एक होगा एक झुकाव उस कानून को देखने के अंदर भी। आप एतजाज एहसन साहब पाकिस्तान के शायद सबसे लॉयर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है, वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है।